बांध को लेकर के, जैसा बहुत सारे लोग यह भी कर रहे हैं, कमेंट में भी कर रहे हैं कि ठेका जो लिया है तो मछली वही मारेगा, बाकी तो जो बाहरी मारेगा तो वो तो अपराध तो है ही। यहाँ पर जैसे आपने कहा कि तन मन और धन से हम लोग इनके साथ हैं, तो आर्थिक मदद की बड़ा ज़रूरत है इनको। जैसे लोग बता रहे हैं कि एक वहीं कमाने वाले व्यक्ति थे प्रदीप पटेल, इनके परिवार में अब कोई बचा नहीं है, तो किस तरह से सरदार सेना हेल्प कर रही है। और देखा गया है कि बहुत सारे लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उसको निभाते नहीं। आते हैं मौके पर कहेंगे कि हम ये हेल्प करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा चीज़ होता है। जरगो बांध की घटना को तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के द्वारा बताया गया कि ठेकेदार ने जिस तरह से प्रदीप पटेल की हत्या कर दी, उसके बाद वो तो जेल गए हैं, तमाम कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी इस पीड़ित परिवार के घर पे आना जाना हो रहा है। कल भी विधायक जी पहुँचे हुए थे, लेकिन आज सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल जी पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कहना इस घटना को लेकर के, इन्हीं से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस दुखद घटना को ही सबसे पहले पीड़ित परिवार और ये गांव और पूरा मेरा समाज अत्यधिक सदमे में है इस घटना से। इस पीड़ित परिवार के प्रति संबल और मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग आए हैं। ये घटना विभत्स है, जघन्य है। इस अपराध की कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह घटना मात्र नहीं है, यह हत्या है। जिस तरह की यह हत्या है, ये जघन्य और कुकृत्य की श्रेणी में आता है। आज जब मैं पीड़ित परिवार के पास पहुंचा, 3 दिन हो गए, तो छोटे छोटे बच्चे, एक 2-2.5 साल की, 3 साल की है, एक 4-5 साल का बच्चा है। इन बच्चों को देख करके अंदर से हम लोग हिल गए। जो हालात है कि 4-6 लोग मिलकर मार दिए प्रदीप पटेल को। यह गरीब परिवार, यह पीड़ित परिवार गरीब है इसलिए हत्या कर दिया गया। इस तरह की जो घटना है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। रही बात, आपने पूछा कि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं, खड़ा ही नहीं, पूरे तन मन धन और पूरी बैकअप और पैकअप के साथ सरदार सेना खड़ी है। और आज इस परिवार के साथ हम सभी लोग मिलने आए हैं। इन छोटे दोनों अबोध बच्चों को लेकर उनके लिए हम प्लान करने आए हैं। और जो अपराधी हैं उनको उनके अंतिम अंजाम तक कानून के नज़रिए में, संविधान के नज़रिए में, चाहे उनका टेढ़े इलाज करना हो कर दे कानून और संविधान, चाहे सीधे करना हो कर दे, लेकिन उस कानून के नज़रिए में, संविधान के नज़रिए में टेढ़े सीधे उनका इलाज हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग करना जानते हैं। थोड़ा सा एक और बात है कि बांध को लेकर के, जैसा बहुत सारे लोग यह भी कर रहे हैं, कमेंट में भी कर रहे हैं कि ठेका जो लिया है तो मछली वही मारेगा, बाकी तो जो बाहरी मारेगा तो वो तो अपराध तो है ही। मछली मारना, ठेका लेना, ये दिगर बात है। मैं आपको फिर कह दूं, नहीं, लोगों की ये मतलब बार बार ये कमेंट आ रहे हैं कि जो ठेका लिया है वो तो मछली वही मारेगा और रखवाली वही करेगा। तो जो कानून हाथ में लेना, पत्रकार महोदय, क्या ये हमारे संविधान ने इजाजत दिया क्या किसी को मार दो, हत्या कर दो? ये हमने नहीं कहा। तो क्या इन लोगों ने जो भी सवाल कर रहे हैं ऐसा कि जो ठेका लिया है, बंधा लिया है, कुल वो ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन क्या हत्या कर दोगे? क्या कानून अपने हाथ में लोगे? क्या तुम्हें हत्या करने की क्या संविधान ने इजाजत दिया है? क्या ये सब करने की अगर तुमने ठाना है तो यह भी मान लो कि तुम्हारा ठेका पट्टी तुम्हारे पास, जेल के सिकचों में तुम रहोगे। इस परिवार के ऊपर से जो सहारा छीने हो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना होगा। अभी आप पहुंचे हैं यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि तन मन और धन से हम लोग इनके साथ हैं, तो आर्थिक मदद की बड़ा ज़रूरत है इनको। जैसे लोग बता रहे हैं कि एक वहीं कमाने वाले व्यक्ति थे प्रदीप पटेल, इनके परिवार में अब कोई बचा नहीं है, तो किस तरह से सरदार सेना हेल्प कर रही है? सबसे पहले सरदार सेना ने आपके आने से पूर्व में ही हमारी टीम ने यह विचार किया कि इन 2 छोटे बच्चे जो हैं,
जो एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, जो इनके अंदर क्वालिटी होगी आज से लेके इनके आगे तक की भविष्य की रचना तक, जहां जो जिम्मेदारी आवश्यकता होगी आज से इनके शिक्षा दीक्षा, इनके व्यवस्था की जिम्मेदारी गोंद लेती है सरदार सेना। तो अभी कैमरे के फ्रेम पर ही ये बातें होंगी या फिर आगे भविष्य में ये चलती रहेंगी? पूरा पूरा नाम है सरदार सेना, काम है सरदार सेना। नहीं, सरदार का मतलब ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उसको निभाते नहीं हैं। आते हैं मौके पर कहेंगे कि हम ये हेल्प करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा चीज़ होता मैं आपको बता दूं पीके जी, हम लोग वादा वाले लोग नहीं हैं। ये वादा वाले लोग आते हैं, वादा करके जाते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले नहीं हैं, हम लोग समाज सेवी हैं। और समाज सेवियों की जो जिम्मेदारी है, न कोई सरकारी धन है न कोई सरकारी ताकत है, लेकिन जितना हमारे पास ताकत है वो हम एजुकेशन को अपना हथियार बनाते हैं। इन बच्चों की शिक्षा के लिए जितनी जिम्मेदारियां होगी वो जिम्मेदारी हमने आज ही अभी जिलाध्यक्ष को अपने और हमारे जो मड़िहान के प्रभारी हैं, हमारे संगठन प्रभारी, हम सब लोगों ने, आदरणीय किसान मंच के हमारे आदरणीय बड़े भैया हैं, आदरणीय बाबूजी इधर हैं, सब लोग मिलकर हम लोगों ने विचार किया है कि इन बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी व्यवस्था तक सरदार सेना लेगी। और ये घोषणा नहीं है, आज से इम्प्लीमेंट होगा। और आप जो बात करें वादा खिलाफी जी, की, हमारी नहीं, जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं वो यही बाद में बोलेंगे। हाँ। तो हमने सोचा पहले ही आपसे ये देखिए बात कर कौन लिया जाए। क्या कहता है उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें देना लेना है अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर उनको उस लायक बनाने के लिए, उन बच्चों को उस लायक बनाने के लिए हम विचार करने आए हैं। क्योंकि एक पिता नहीं है, बच्चों का छत समाप्त हो गया। अब बच्चों का पिता होता तो उनको शिक्षा की दिशा में आगे जरूर बढ़ाता, ऐसा हमारी सोच है। नहीं बढ़ाते ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आज उनकी माँ से हमने वार्ता किया, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट माँ है बच्चों की, आज उनके पास सहारा नहीं है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया, फिर से कह रहा हूँ, सरदार सेना ने यह निर्णय लिया है कि इन बच्चों के शिक्षा दीक्षा और आगे तक हायर एजुकेशन तक शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी सरदार सेना उठाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि इनकी पत्नी का भी पहले कहना था, जैसा हमने पहले भी इनसे पूछा था, तो इनका कहना था कि बेटों को मैं पढ़ा करके आगे बढ़ाने का हमारा यही प्रयास रहेगा। जो बातें आज इनके सामने इन्होंने भी रखा था, लेकिन फिर उसी पर इन्होंने अमल किया। और इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं परिवार के साथ हैं, गार्जियन के तौर पर आगे इनका कहना है कि हम लगातार इनके जो पठन पाठन का जो कार्य होगा, बच्चे जहाँ तक पढ़ेंगे हम वहाँ तक पढ़ाने का भी कार्य करेंगे। और कुछ और भी जाते जाते इस तरह घटनाएं हो रही हैं। तो पहला तो हमने ये बात कही, आपको दूसरी बात समझ लीजिए। शासन प्रशासन स्तर पर संविधान के जितने नियम, जितने कानून हैं, जो सहयोग की सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ भी डीएम, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर और सीएम तक जितनी व्यवस्थाओं की सिस्टम चल रहे हैं, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम लोग इस परिवार की मांग को लेकर अभी वार्ता भी करेंगे, बैठेंगे भी, जैसे हो सकता है वो करेंगे और कानूनी इलाज हत्यारों का होगा। चलिए, फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से सरदार सेना ने इनके बेटों को गोद लिया है, उनके लिए भी 2 शब्द कमेंट करके जरूर बताइएगा।